नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज फिर से लेके आया हूं आप लोगों के बीच आपका बहुपद जो अध्याय चल रहा है तीसरा, उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। तो पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो जरूर देखें और उसके बाद पार्ट 3 देखें। और अपन चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज अपन प्रश्नावली 3.1 का लास्ट प्रश्न जो बचा है वो करने वाले हैं और प्रश्नावली 3.3 आज इसी वीडियो में अपन शुरू करने वाले हैं। तो अच्छे से जुड़ जाइए और सभी अन्य साथियों तक, अन्य विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो आप शुरुआत करते हैं और आज का अपना पहला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का, और यहाँ पे 3.1 खत्म हो जाएगी। तो देखिए, यदि द्विघात बहुपद f(x) x² - 8x + k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो। शून्यांकों के वर्गों का योग आपको कितना दिया है? 40। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पे देखिएगा, हल करवा रहा हूं आपको अच्छे से। तो यहां पर द्विघात बहुपद f(x), तो प्रश्न अनुसार द्विघात बहुपद f(x) बराबर क्या है? x² - 8x 8x + k। तो बहुपद f(x) को 0 के बराबर करने पर, बहुपद f(x) बराबर 0 करने पर, तो ये क्या बन गया? x² - 8x + k बराबर 0। ये एक समीकरण बन चुका है। तो इसे अपन नाम देते हैं बढ़िया सा समीकरण नंबर 1। उसके बाद बच्चों आपको शून्यांकों के वर्गों का योग दिमाग में आ रहा होगा। शून्यांक क्या होते हैं? तो शून्यांक जो द्विघात समीकरण होता है उसके अंदर x के 2 मान निकल के आते हैं। उसमें पहला मान अल्फा होता है बच्चों और दूसरा मान होता है बीटा। तो यहां पर वही शून्यांक है और इन शून्यांकों के वर्गों का योग, यानी प्रश्नल एक पहले अल्फा का स्क्वायर फिर दूसरे बीटा का स्क्वायर, जब करके दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा? 40 के बराबर। तो यहां पे लिख देते हैं शून्यांकों के वर्गों का योग बराबर कितना है? 40 है। यानी α² + β² कितना है बच्चों? 40। ये आपको गिवन है। इसे नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। आगे आइए, k का मान ज्ञात करना है। दिमाग में रखिएगा, k का क्या ज्ञात करना है? मान। तो ज्ञात करना है आपको k का मान, k बराबर ज्ञात करना है। ये लीजिए, k अपन ने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आते हैं अपन अपने जो लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा उसके ऊपर। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना बच्चों किससे? समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब मैं इसकी तुलना इससे करूंगा तो यहां पे a का मान निकल के आएगा, b का मान आएगा और c का मान आएगा। यही मान आ जाएंगे ना, आपको पता है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां x² के इंटू में a है, यहां x² के इंटू में कौन है? 1। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। उसके बाद बात करते हैं b का मान कितना है? x के इंटू में है 8। तो यहां x के इंटू में b, ये 8 किसका है? माइनस का। c के इंटू में कौन है? c की जगह कौन आ रहा है? k। तो ये लीजिए a b और c, ये a b और c तीनों मान आ गए आपके। अब मैं क्या करने वाला हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मेरे को पता है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। और देखिएगा b का मान कितना आया? 8। किसका? माइनस का, माइनस सूत्र वाला, और ये माइनस का 8। और a का मान कितना है? 1। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है निकल के? माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 8। और ये है आपका समीकरण नंबर 3। वापस रिपीट कर रहा हूं, शून्यांकों का योग इसके अकॉर्डिंग अपन को पता है b/a होता है माइनस का। तो वो वैल्यू रखी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया बच्चों? 8। 8 किसका है? प्लस का। उसके बाद आपको मालूम है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और वो होता क्या है? c/a। c का मान कितना है? k। a का मान कितना है? 1। तो यहां पे लिखूंगा k/1, यानी फाइनली क्या आएगा? k। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? k। इसे नाम देता हूं मैं समीकरण नंबर 4।
अब देखिएगा बहुत मजेदार चीज सिखाने वाला हूं आपको। समीकरण नंबर जो 3 है ना, उसका आप वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सब अपने काम आ जाएगी। अब वो आप देखो कैसे, तो यहां पे कर रहा हूं समीकरण 3 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और उधर 8 का स्क्वायर। आपको मालूम हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां पर अप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब देखिएगा इन दोनों को नजदीक लाते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और बराबर में कितना हो गया, 64। मजेदार चीज ये है कि ये वाली चीज आपके पास है, ये रही, और अल्फा इंटू बीटा भी आपके पास है। तो यहां पर देखो मैं लिखने वाला हूं समीकरण 2 व 4 से क्या चीज बनी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना है बच्चों, 40। तो यहां पे लिख देते हैं इसके स्थान पर 40 और प्लस का प्लस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, के बराबर में कितना हो गया, 64। 40 को उधर भेजिए, 40 को उधर भेजोगे तो क्या होगा, यहां पे करना होगा, 40 को जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो 64 में 40 माइनस होगा, क्योंकि प्लस वाली चीज जब उधर जाती है पक्षांतरण करते हैं तो माइनस हो जाती है। तो 2 के बराबर कितना हो गया, 24। 2 से 24 कितनी बार कट रहा है बच्चों, 12 बार, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और आपका सॉल्यूशन आपके सामने है, क्योंकि आपको किसका मान पूछा गया था, के का। तो अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो गए। यहां पर समाप्त होती है प्रश्नावली 3.1। अब शुरुआत करते हैं 3.3 के पहले प्रश्न का। और 3.2 आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब की बार आपको 3.2 को नहीं पढ़ना है बच्चों। तो अब अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों द्विघात समीकरण की स्थिति क्या होगी, जब वहां पर मौजूद x की उच्चतम घात कितनी होगी, 2। तो वो कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अगर उसी में मौजूद x की उच्चतम घात 3 हो गई तो वो कौन सा समीकरण हो जाएगा, त्रिघात। अगर 4 होगी तो चतुर्थ घात। तो अभी आपको द्विघात निकालना है, तो यहां पर देखिए हल पहले प्रश्न का करते हैं, x प्लस x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। तो आपको मैं समझा दूं कि यहां पर ये द्विघात है या नहीं, पहले अपन इसे हल करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हल नहीं होगा तब तक अपन पता नहीं कर पाएंगे कि ये द्विघात है या त्रिघात है। तो देखिएगा गुणा करवाते हैं, x का गुणा इस पूरे से करवाते हैं, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x का जब 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, x प्लस का 8 बराबर, इधर देखिएगा इस x का गुणा इस पूरे से होगा, तो x का गुणा इस पूरे से यानी x माइनस 2 से होगा। फिर इस प्लस 2 का गुणा भी इस पूरे से होगा, पूरा कौन है, x माइनस 2। यहां पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर x इंटू एक्स। अब अलग अलग करते हैं, x स्क्वायर, x इंटू माइनस का ये 2x, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 4, प्लस 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4 है, ये जब इधर आएगा तो पक्षांतरण करते हैं। अब क्या करवाता हूं, पक्षांतरण करने पर तो ये प्लस का है और ये माइनस का इधर लाते हैं, तो क्या होगा देखिएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा तो किसका होगा, प्लस बराबर 0 हो जाएगा। इस पूरे में देखिए ये कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है और ये किसका है, प्लस का। अब यहां पर क्या बच रहा है, x, ये 8 किसका है, प्लस का, 4 भी किसका है, प्लस का। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 और बराबर में क्या बना, 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या यहाँ पे x की उच्चतम घात 2 है, नहीं है। तो अतः अपन क्या लिखने वाले हैं, अतः ये एक द्विघात समीकरण, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गई बात आपकी, है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की घात यहां पर कितनी आ रही है, जहां पर घात दिखती नहीं है वहां कितनी होती है, 1 होती है। दूसरे प्रश्न में आते हैं, दूसरे प्रश्न में देखिएगा क्या है, x प्लस 2 का क्यूब, ये रहा आपका प्रश्न, बराबर x की घात 3 माइनस 4। तो इस प्रश्न को करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपके लिए आपको लिखवा देता हूं।
a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता है। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में जाता है, एक बार माइनस में जाता है। कुछ ये फॉर्मूले हैं, उसमें से यहां पर देखिएगा a और ये b और ऊपर है घात 3, तो ये वाला फॉर्मूला अपने काम आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, सब जगह प्लस है। तो यहां पर a का काम कौन कर रहा है बच्चों, x, और b का काम कौन कर रहा है, 2। बराबर के उधर अपन ने कुछ नहीं किया, केवल बराबर के इधर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, a प्लस b यानी x प्लस 2 बराबर में देखिए x क्यूब माइनस 4, ये ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पे x की घात 3 का अर्थ x क्यूब होता है, 2 की घात 3 कितनी होती है 8, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x, और x प्लस 2 बराबर x क्यूब माइनस 4। यहां पर ध्यान से देखिएगा x क्यूब प्लस 8, इस 6x को जब अंदर भेजूंगा तो ये क्या होगा 6x स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो 12x बराबर x क्यूब माइनस 4। करते हैं पक्षांतरण, क्या करवाते हैं पक्षांतरण, तो ये वाली चीज इधर लाइए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये तो ऐसे कैसे पड़ा है, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो ये माइनस एक्स क्यूब ये प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखिएगा ये 6x स्क्वायर क्या बना 6x स्क्वायर, फिर क्या है 12x, और ये 8 और ये 4 जुड़ के कितना होगा 12, और बराबर में क्या रहेगा 0, और x की घात मिली है यहाँ पर हाईएस्ट 2, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपको ये लिख देना है ये एक द्विघात समीकरण है। कौन सा, ये वाला जो आपने अभी समझा है, ये कौन सा समीकरण हो गया, एक द्विघात समीकरण। क्लियर है, सारे डाउट साथ में क्लियर हो जाने चाहिए। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार करना है, बस यही जांचना है क्या ये दिए गए समीकरण द्विघात है या नहीं। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए बच्चों इधर वाले में कुछ चेंज नहीं करना है, उधर वाले का ध्यान दीजिएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहाँ पे a का काम कौन करेगा, a का काम करेगा x, और b का काम कौन करेगा 2, a का काम और ये b का काम, ये ऐसे कैसे पड़ा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर का बराबर है। लेकिन a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये x स्क्वायर बन गया, 2 इंटू 2 ये 4x बन गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब आपको करना क्या है पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर तो ये इधर आई, इसको इधर लाइए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर आएगा प्लस का तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। 3x और 4x कितने होते हैं 7x, 1 में से 4 गया कितना बचेगा 3। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बस कहानी क्लियर होगी, द्विघात समीकरण नहीं है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर, पूरा डाउट्स पूरे ही सारे प्रश्न अपन कर लेते हैं ताकि किसी में भी आपका कोई भी डाउट ना रहे, और कोई भी समस्या हो तो फिर आप ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा लाइव चैट जब आप लाइव देख रहे हैं तो उस दौरान भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चौथा प्रश्न, x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर, यही है चौथा प्रश्न। एक बार में चौथा प्रश्न बिल्कुल यही है, चेक किया है। अब देखिएगा यहां पर क्या होने वाला बच्चों, यहां पर आपको पता करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो समीकरण करने के लिए पहले मैं इसको 0 के बराबर करूंगा, सीधी सी बात है। इसके बट्टे में भी 1 लिखने वाला हूं, इसके बट्टे में भी 1 लिखने वाला हूं।
अब देखिएगा इस पूरे का लसप लेता हूं मैं, क्या ले रहा हूं, लसप, क्या आएगा, x, क्या आएगा, x, x से ये कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल 1, एक से ये कैंसिल हुआ तो क्या बना, एक्स क्यूब, और बराबर में क्या हो गया, 0। तो यहां पर जब x उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब और बराबर में 0 रहेगा। तो कुल मिला के अपने पास तो यही बचा ना, तो इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या ये आपको लगता है द्विघात समीकरण है? यहाँ पर घात कितनी आ रही है, 3। जब उच्चतम घात 3 आती है तो वो द्विघात समीकरण थोड़ी होता है, वो त्रिघात समीकरण हो जाता है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 के दूसरे प्रश्न की ओर। तो अब अपन शुरू करने वाले हैं बच्चों दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या है, अच्छे से देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, और गुणनखंड विधि मैंने पार्ट 1 में समझा दी थी कि मध्य पद के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर वापस मध्य पद आना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम पद इंटू अंतिम पद आना चाहिए। ये गुणनखंड विधि का नियम यहाँ पे लिख रहा हूं। गुणनखंड विधि जो अपन ने समझी है, ये प्रथम पद होता है, ये मध्य पद होता है और ये अंतिम पद होता है, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपके पास जो द्विघात समीकरण होगा उसका ये प्रथम पद है, ये आपका मध्य पद है और ये आपका अंतिम पद है। विशेषता, इसको क्या करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, 2। जोड़ने पर या घटाने पर वापस क्या आ जाना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। और ये जो टुकड़े अपन कर रहे हैं उन दोनों टुकड़ों का जब मैं गुणा करूं तो वो गुणा किसके बराबर आना चाहिए, प्रथम इंटू अंतिम पद के बराबर आना चाहिए। अप्लाई करके चेक करते हैं, इसका हल करते हैं पहले प्रश्न का। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। तो मैंने आपको समझाया कि ये प्रश्न अपन हल करने से पहले अपन इसका और इसका गुणा कर ले तो आसानी हो जाएगी। तो देखिए 2x स्क्वायर को 3 से गुणा करते हैं, 2x स्क्वायर का गुणा 3 से क्या बनेगा, 6x स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, ये मध्य पद है, इस मध्य पद के दो टुकड़े करने हैं। 5 के दो ऐसे टुकड़े कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 5 के दो टुकड़े देखिए, 3 इंटू 2, 3 का 2 से गुणा करूंगा 6 बन जाएगा, और 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, ये 3 माइनस का और ये 2 भी माइनस का। रीजन क्या है, क्योंकि मध्य पद माइनस में आ रखा है। तो 3 और 2 जुड़ के माइनस के 5 हो जाएंगे, और माइनस माइनस जब गुणा होता है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रथम पद है अपना और ये द्वितीय पद है। तो क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, बाहर लाइए। तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ कितना बच गया, 3। इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1। क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का 1। तो माइनस बाहर आया तो यहाँ पे बचा 2x, और ये माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस, और यहाँ पे 3 बराबर में क्या हो गया, 0। तो इस पूरे में से क्या चीज कॉमन आ रही है, अब 2x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा, 1 बराबर क्या हुआ, 0। करना क्या है, इसे भी 0 के बराबर, इसे भी 0 के बराबर देखिएगा। 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से देखिए 3 जब उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो x बराबर कितना हो गया, 3/2। यहां से x का मान कितना आया, 1, क्योंकि माइनस का 1 जब उधर जाता है तो किस में हो जाता है, प्लस में। तो अपन को क्या हल ही तो करना था, और मैंने आपको क्या समझाया था कि जब x की घाती 2 लग रखी है तो उसके 2 ही तो मान आएंगे। तो देखिए x का ये पहला मान और ये x का दूसरा मान। अगर यह घात 3 होती तो अपन 3 मान भी ज्ञात करते। आगे आते हैं, प्रश्न अपना दूसरा, सेकंड की ओर चलते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, सॉरी माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2 और बराबर में है 0। तो अच्छे से देख लीजिए, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले ये करना है, यानी इसको और इसको गुणा करना है। तो 9x स्क्वायर का गुणा माइनस 2 से, 9 का गुणा 2 से करता हूं 18 होता है, किसका, माइनस का, और x स्क्वायर का x स्क्वायर। ज्यादा नहीं सोचना है, गुणा करने पर 18 आ जाना चाहिए। तो 3 के ऐसे दो टुकड़े बताइए कि जोड़ू तो 3 बचे, यानी जोड़ू या घटाऊं तो 3 बचे।
और गुणा करूं तो 18 बन जाए। तो 6 इंटू 3 क्या होगा, 6 इंटू 3। अब आप देखिए 6 माइनस का और 3 प्लस का, और 6 में से 3 जाता है, कितना बचता है बच्चों, 3। और दोनों का अगर योग करूं तो कितना होता है, माइनस का 3, सॉरी अंतर निकालू तो -3 और गुणा करूं तो कितना होता है 18x²। किसका, माइनस का। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, दोनों में 3 का भाग जाता है, दोनों में x का भाग जाता है। 3 का भाग 9 में 3 बार, x से x², x बार कटा, माइनस 3 से 6 2 बार कटा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या 3x और यहाँ पे क्या -2 और बराबर 0। पूरे में से क्या बार आ रहा है, 3x -2, इधर से और इधर से, तो यहाँ पे क्या बना 3x और यहाँ पे प्लस का 1 और बराबर में क्या हो गया 0। ये वाली चीज भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, यानी 3x -2 बराबर 0 और ये 3x + 1 बराबर 0। तो यहां से लेके 3x, ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का। तो x बराबर 2/3, क्योंकि गुणे वाली चीज 3 उधर भाग में चली गई। ये 1 जब उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो x बराबर -1/3। क्लियर है कहानी, क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बनाइए और नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे, अन्यथा आप देखने से कोई महारत हासिल नहीं कर पाओगे। इन चीजों को देख के लिखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा और ये कंटिन्यू आपको करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जितना आप प्रश्नों को मिलाओगे उतना अच्छे से प्रश्न क्लियर होते जाएंगे। अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहानी वही दोहराने वाला हूं, लेकिन अच्छा प्रश्न है तीसरा, देखिएगा यहां पर √3x² + 10x + 7 √3 बराबर 0। पहला काम यह है कि इनको गुणा कर देते हैं अपन, √3 और इसका गुणा, तो √3x² और 7 √3 गुणा करते हैं। √3 का √3 से गुणा कितना होता है, 3। 7 भी पढ़ाई है और x² का x², 7 × 3 कितना, 21x²। यानी बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े बताए कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 21 और जोड़ने पर वापस कितना आ जाना चाहिए, 10। तो 7 को 3 से गुणा करो तो आता है 21 और 7 में 3 जोड़ो तो कितना आता है, 10। तो यहाँ पे √3x प्लस यहाँ पे लिख रहा हूं 3x, इधर लिख रहा हूं 7x और ये 7 √3 बराबर 0। अब देखिएगा इस पूरे में ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है, तो यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, पहले इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये √3x अपनी जगह पे ही है, प्लस का प्लस, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 × √3। ये अभी ये किया ना, √3 का √3 से जब गुणा करता हूं तो 3 आ सकता है, तो जब वापस इसे तोड़ूंगा तो वापस √3 × √3 भी तो हो सकता है। इसको तोड़ा और ये x अपनी जगह पे, प्लस का प्लस, 7x का 7x, 7 √3 का 7 √3 बराबर 0। ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है बच्चों, √3 बाहर आ रहा है। तो जब √3 यहां से बाहर आ गया तो यहां क्या बचा, x। यहां पर अपन गलती करें ना, x² है अपना, √3 बाहर आया, x भी बाहर आएगा साथ में, ध्यान दे दीजिएगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस समझिए, वापस से x² है ना, यहाँ पे x² में तो लगाना पड़ेगा। इसमें से √3 बाहर आया और साथ में x, तो पीछे यहाँ पे क्या बचा, x, और यहां से √3 बाहर आ गया और ये वाला x बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा, केवल √3। यहाँ दोनों में से क्या बाहर आ रहा है, 7, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, √3 बराबर में क्या है, 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x + √3। तो फाइनली ये जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, √3x + 7 बराबर 0। अब ये वाली चीज भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, देखिएगा x + √3 बराबर 0 और √3x + 7 बराबर 0। तो ये जब √3 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, और यहाँ पे देखिएगा √3x, ये 7 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। लेकिन जब ये √3 यहां से मैं हटाऊंगा तो x बराबर कितना होगा, -7/√3। क्लियर है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए। इन दोनों का पहले मैंने गुणा करवाया, 3 × √3 3 हो गया, 7 गुणे में, और x² अभी भी पड़ा है। 7 × 3 कितना होता है, 21x²। तो 10 के 2 टुकड़े किए, 3 × 7, जब जोड़ू तो वापस 10 आ जाता है और गुणा करूं तो क्या आ जाता है, 21x²।
इन दोनों के टुकड़ों में से क्या चीज बाहर आ रही है, तो पहले इसको तोड़ा, √3 इंटू √3, तो √3x², √3 इंटू √3x, 7x प्लस 7 √3। इन दो जोड़ों में यहां से √3 और यहां से √3 बाहर निकाल लिया, x² में से x बाहर निकाल लिया और ये x बाहर निकाल लिया। बाहर वही चीज आती है जो कॉमन होती है, तो ये वाली चीज इसमें भी मौजूद है और ये वाली चीज इसमें भी मौजूद है। तो √3x का जब भाग इसमें दूंगा तो पीछे केवल x ही बचेगा, और जब इसका भाग इसमें दूंगा तो √3 से √3 कट हो गया, तो x से x कट हो गया, पीछे क्या बचा, √3 बचा। ये कहानी क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, 7, तो यहाँ पे 7 का भाग इसमें दिया तो x बचा, 7 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो 7 से 7 कट हो गया, क्या बचा, √3। पूरे में से क्या कॉमन है, ये और ये चीज बाहर आ रही है, ये और ये चीज बाहर आ रही है, तो यहाँ पे क्या बचा, √3x ये रहा और प्लस का 7 ये रहा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज भी 0 के बराबर, ये वाली चीज भी 0 के बराबर, तो ये प्लस का √3 उधर जाएगा, किसका हो गया, माइनस का, और ये 7 प्लस का उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो x बराबर, x के इंटू में कौन है, √3 उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, बट्टे में, और बट्टे में जाते ही x के दो मान आ गए, पहला मान ये रहा और दूसरा मान ये रहा, क्योंकि x के कितने मान आने चाहिए, 2, और दोनों आपके पास मौजूद है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में क्या करना है, वही कहानी दोहरानी है, लेकिन इस कहानी को दिमाग में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है बच्चों। ये चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब की बार जो प्रश्नावलियां कम हुई है तो उसकी वजह से अब वेटेज ज्यादा किनका बढ़ गया। जब 6 प्रश्नावलियां पहले थी उसमें से 2 हट गई, 4 रहती है, तो जहां से वो प्रश्नावलियां हटी है जहां से प्रश्न काफी बार आया है, तो वहां से अगर प्रश्नावली हटा दी तो प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इन 4 में से आएगा। 4 में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, उसमें से जो ये प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन 4 प्रश्नावलियों में एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न करवा रहा हूं, x² - 8x + 16 बराबर 0। तो इसके टुकड़े करूंगा, टुकड़े करने से पहले क्या करूंगा, मैं इसको और इसको गुणा करूंगा। x² का गुणा 16 से, तो क्या बना, 16x²। करते हैं टुकड़े 8 के, तो देखिएगा माइनस का 4x और माइनस का 4x। सोचना नहीं है इतना ज्यादा, 4 और 4 जुड़ के 8 हो जाएगा, और 4 × 4 गुणा करूंगा तो 16 हो जाएगा। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, क्या कॉमन आ रहा है, x। यहाँ पे क्या बचेगा, x बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा, 4। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 के पहाड़े से 4 कट गया, x बचा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 के पहाड़े से 16, 4 बार कैंसिल, बराबर में 0। पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों, x - 4, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 4, बराबर में 0। तो ये x माइनस, ये जो आपका x - 4 है ये भी 0 के बराबर हुआ, और इधर वाला x - 4 भी किसके बराबर हुआ, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। करना क्या, पक्षांतरण तो करना ही पड़ेगा ना आपको। यहां से 4 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, ये 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और वो दोनों वैल्यू आपके सामने है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अच्छे से ले लिया होगा। उम्मीद करूंगा आज के इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी आपने अच्छे से नोट डाउन की होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी अपने जो प्रश्न संख्या 2 है उसके बहुत ही शानदार प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं। तो जरूर अच्छे से देखिएगा, और यहां तक जो आपने देखा है उनके नोट्स बनाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपके डाउट्स हो, कोई प्रकार का भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ताकि डाउट भी आपका क्लियर हो सके और क्लास का भी पता चले कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद विद्यार्थियों।